हमेशा की तरह ड्यूटी फ्री से कुछ फॉरेन चॉकलेट्स उठा के मैं लौट रहा हूं आज अपने देश में। दिल में खुशी भी है और गम भी। खुशी इसलिए कि आज मैं अपना घर लौट रहा हूं। अब आपको बिल्कुल फर्श पर लगी तो सिर्फ पटिया चलेगी और आपको किसी विकास की दिशा दिखाएगी। आपका सामान विमान नहीं रहने देगी। कृपया सीट पॉकेट में उपलब्ध सुरक्षा से। और गम इस बात का कि मैं धरती पे बसी जन्नत से लौट रहा हूं। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी भी या नहीं। बस पिछले कुछ ही दिनों में न जाने कैसे इस देश के साथ एक रिश्ता सा बन गया। खिड़की से नीचे वही नीला समंदर जैसे पीछा कर रहा है मेरा। वही पहाड़ और वही सफेद रेत। यहां गुजारे हुए हर पल एक एक करके याद आ रहा है। कभी मैं सुनहरी रेत पर नंगे पांव चलता रहा तो कभी लहरों ने आकर मेरे पैरों को गले लगाए। नीला, हरा, फिरोजी, हर लहर का रंग अलग। यहां की हर तस्वीर अनोखी। और फिर ये लम्हा जब हवा और पानी दोनों मेरे साथ दौड़ने लगे। चेहरे पर नमकीन पानी की बौछार और दिल में रोमांच की आग। यहां सूरज सिर्फ ढलता नहीं है बल्कि हर शाम एक नई कविता लिख जाती है। आज जब ये उड़ान मुझे वापस ले जा रही है, दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या ये हकीकत था या फिर कोई सपना? ये वही जगह है जहां हरियाली धरती, नीला आसमान और फिरोजी समंदर तीनों मिलकर स्वर्ग की एक झलक पेश करते हैं। शायद इसीलिए अमेरिकन राइटर लिखते हैं, मॉरिशस वॉज मेड फर्स्ट एंड देन हेवन एंड दैट हेवन वॉज कॉपीड आफ्टर मॉरिशस। आज से ठीक 10 दिन पहले इसी टाइम मैं जूझ रहा था पैकिंग करने में। फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम था शाम के 8 बजे और दोपहर 4 बजे तक मेरा सामान कुछ इस तरह का बिखरा पड़ा था। जैसे तैसे सामान पैक करके फटाफट मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट के लिए। शाम की ऑफिस की भीड़ को चीरते हुए कैब वाले भैया ने सिर्फ 1 घंटे में मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दिया। पता नहीं क्यों उस दिन हमेशा भीड़-भाड़ वाला दिल्ली एयरपोर्ट काफी खाली खाली सा लग रहा था। आदत से मजबूर हम इंडियन फ्री का खाना तो नहीं छोड़ सकते। फ्लाइट छूटने में अभी 1 घंटा बाकी था तो मैं पहुंच गया एनकॉम लॉन्च में। So finally my international trip started and this is my 10th country to visit, and here in this trip we will explore its local culture, food and everything. So we have not booked any luxurious resort, instead we have booked some Airbnb. Just शूट करते करते फाइनल कॉल हो चुका है, चलो भाग। फ्लाइट में बोर्डिंग करने वाले हम आखिरी पैसेंजर थे उस दिन।
और यहाँ पे एक स्कैम होने वाला था हमारे साथ। 500 रुपये पे करके विंडो सीट सिलेक्ट करने के बाद भी हमें सीट मिला था कुछ इस प्रकार का, इमरजेंसी डोर। दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट तो नहीं था, इसलिए वाया मुंबई होके जाना पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन ख़त्म करके हम फिर से बोर्डिंग किए विस्तारा की फ़्लाइट, जो हमें 7 घंटे में पहुंचाने वाली थी मॉरिशस। रात का टाइम था तो कुछ देर सो के निकाला और कुछ देर मूवी देख के, और बाकी बचा कुचा वक्त फ़्लाइट के खाना पीना टेस्ट करने में, जो कि कुछ खास अच्छा नहीं था। एयर इंडिया की ये विस्तारा वाली फ़्लाइट में स्पेस की काफ़ी कमी महसूस हुई, और जब सुबह आँख खुली हम लैंडिंग करने वाले थे शिव सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वे अपनी सीट पर ही बैठे रहे। करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें आशा है कि आपकी उड़ान सुखद रही होगी। नमस्ते। दिस इज़ मॉरिशस शिव सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे दिल्ली से। वी रीच्ड एट मुंबई अराउंड 10 o'clock and then we have to wait there for almost 2 to 3 hours and then we boarded the flight. So अभी जैसे हम पहुँचे, अभी आई थिंक 9:30 होगा इंडिया के हिसाब से, जबकि यहाँ की लोकल टाइमिंग के हिसाब से इट इज़ नाउ 8 o'clock. सो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की डिफरेंस रहती है। तो हमने पहले एग्ज़िट करके इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम फिर एक ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, हेल्थ डिक्लेरेशन बेसिकली। जो हेल्थ डिक्लेरेशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, आपको मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो की एंड में, जहाँ से आप फ्री में जाके वो ट्रैवल डिक्लेरेशन पहले से भर के रखो, देन इट विल बी ईजी। अदरवाइज़ आपको वहीं पे फॉर्म मिल जाएगा, आपको मैनुअली वहाँ पे बैठ के फिल करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अभी पूरा होल नाइट जर्नी करके आए हैं हम, अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे यहाँ पे। और हाँ, और एक चीज़ मैं नोट किया यहाँ पे, जो यहाँ पे जितने सारे वॉशरूम्स हैं वहाँ पे जेट शावर नहीं है। जैसे हम अक्वेंटेड है इंडियन वॉशरूम के साथ, तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली काम। तो यहाँ से हम पहले जाके कार रेंट करेंगे और कार रेंट करके हम सीधा पहुँचेंगे अपनी एयरबीएनबी पे। नो कमीशन। मॉरिशस एयरपोर्ट की एग्जिट पे ही आपको दिख जाएंगे खूब सारे करेंसी कन्वर्सन के काउंटर्स और सिम कार्ड की काउंटर्स। आप चाहो तो यहाँ पे आराम से करेंसी कन्वर्सन कर सकते हो, जो कि काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल रहा था। हमने एयरपोर्ट से निकलने से पहले ही वहीं पे कुछ USD करेंसी को कन्वर्ट करवा लिए मॉरिशियन रुपीस में, और फिर निकल पड़े कार रेंटल की तरफ। So we have just taken the car from Ola Mauritius, and I think what's your name? Hansley. Hansley. Vimal. Vimal. Okay, so we have taken the car from him, and it is a Suzuki Fronx automatic, and I believe we got the best deal here. And the point is, we got the full insurance, which is nobody else is giving. बढ़िया सा चमचमाती सुजुकी फ्रॉन्क्स लेके हम निकल पड़े अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, ग्रैंड बे। फॉरेन कंट्री में गाड़ी चलाना, और वो भी कोई न्यू कार जो खुद का ना हो, थोड़ा टाइम तो लगता है एक्वेंटेड होने में। पर ऑटोमेटिक कार होने की वजह से मुश्किल से 10 से 15 मिनट में मेरा हाथ सेट हो गया। एयरपोर्ट से ग्रैंड बे तक का डिस्टेंस भले ही 70 किलोमीटर का हो, पर एक तो रास्ता काफ़ी सीनिक था जिसको देखने के लिए जगह जगह रुकना पड़ रहा था, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव ए स्पीड लिमिट ऑफ 60 किलोमीटर। इसीलिए हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लग गए। ग्रैंड बे में हमने बुक किए थे 3 दिन का स्टे इन एन एयरबीएनबी विला कैमिले। यहाँ पे सेल्फ चेक इन का सिस्टम था, जो कि बाहर इस तरह का कोड वाला बॉक्स था, जहाँ पे हमने सीक्रेट कोड एंटर करके
कीज कलेक्ट किए और फिर एंट्री किए अपने एयरबीएनबी में। ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी with dedicated parking place, beautiful swimming pool, and studio apartment with fully equipped kitchen and washroom. Well ventilated room with AC and comfortable bed which is big enough for 2 adults. प्लान तो था आज का कि फ्रेश होके घूमने निकल जाने का, पर इतनी लंबा सफ़र के बाद देसी घर जैसा खाना यानी दाल चावल भुजिया ये खाने के बाद आया भयंकर नींद, और जब आंख खुली तो शाम ढल चुकी थी। शाम को यहाँ के लगून में ड्रिंक्स के साथ स्नैक्स लेके बैठ गए और एंजॉय किए मॉरिशस में अपना पहला इवनिंग। दोस्तों ये था मेरा मॉरिशस ट्रिप का शुरुआत। आगे क्या क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और यहाँ तक का जर्नी कैसा लगा कमेंट करके बताना। कोई यार दोस्त मॉरिशस ट्रिप का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज की अगली एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।